हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। द नागा वॉरियर्स पार्ट 2 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। अध्याय 2, अजा और खान। बचे हुए अंतिम 17 नागा योद्धा और हरिपुर के सेनापति कृष्णा सरदार खान की विशाल सेना के सामने खड़े थे। हर एक नागा अपनी नियति का सामना करने के लिए तैयार था। उन्होंने हर हर महादेव के पवित्र मंत्र के उद्घोष के साथ युद्ध की घोषणा की। हवा में ताजे रक्त और वीर गति को प्राप्त धर्म योद्धाओं के पराक्रम की खुशबू हर ओर मौजूद थी, जिसके कारण अजा, शंभूजी, कृष्णा, अधिराज, साध्वी और कुछ नागा जो अब भी सांस ले रहे थे, उनके अंदर हिम्मत का संचार हो रहा था। नागा चुपचाप खड़े थे और जुगल किशोर की पलटन की ओर से भीषण हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर ओर शमशान सी रहस्यमय खामोशी छाई हुई थी, जिसे एक घोड़े के पैरों की आवाज़ ने तोड़ दिया, जो उन अंतिम 18 गोकुल रक्षकों के पास दौड़ता चला आ रहा था, जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए धर्म की रक्षा में खड़े थे। नागा साधुओं ने देखा, एक अफगान सैनिक जो घोड़े पर सवार था, वह सफ़ेद ध्वज को पकड़े हुए उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। नागा साधु थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी उसकी प्रतीक्षा करते रहे। नज़दीक पहुंचकर वह अफगान सैनिक जल्दी से घोड़े से उतरकर डरा हुआ नागाओं के पास आया और उसने एक संदेश पेश किया, जिस पर अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली की शाही मोहर थी। यह महाराज जुगल किशोर का संदेश है। उस अफगान सैनिक ने उन नागाओं को घूरते हुए अवश्य कहा था, लेकिन उसके अंदर का डर साफ महसूस हो रहा था, जिसका पता उसके हाथ कांपने से भी चल रहा था। लेकिन फिलहाल उसके सामने यह दुविधा थी कि वह नागाओं के नेता अजा को नहीं पहचान पाया था, क्योंकि उस क्षण 17 नागाओं सहित सेनापति कृष्णा भी सिर से लेकर पांव तक रक्त से सने हुए थे। वह अफगान सैनिक अभी कुछ समझ पाता कि अजा ने उससे उस संदेश को छीन लिया। संदेश छीनते ही उस अफगान सैनिक की हिम्मत जवाब दे गई और वह कांपता हुआ वहां से कुछ कदम पीछे हट गया। सभी नागा अजा के हाथ में पकड़े हुए उस संदेश को देख रहे थे, जिसे अजा ने खोलकर पढ़ना शुरू किया। नागाओं के नेता, तुम जो भी हो, हम इस युद्ध को यहीं खत्म करने की घोषणा करते हैं। हम यह नहीं चाहते कि अब और किसी का रक्त बहे, इसलिए मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूँ। बिना किसी शर्त के इसे स्वीकार करो और हम यह वादा करते हैं कि हम अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट जाएंगे। जुगल किशोर ने बिना किसी लाग लपेट के सीधी सपाट बात की थी। यह युद्ध विराम का संदेश था, वह भी दुश्मन खेमे की ओर से। यह एक सकारात्मक पहल थी, जिसे देखकर हरिपुर के पूर्व सेनापति कृष्णा ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों की चमक से पता चल रहा था कि वे प्रसन्न थे। युद्ध विराम की घोषणा मतलब उन्होंने हमारे सामने हार स्वीकार कर ली है। कृष्णा अपने साथ खड़े नागा साधुओं और साध्वियों की ओर देखकर बुदबुदाए। जिन परिस्थितियों का उन्होंने कुछ मिनटों पहले तक सामना किया था, उसके मुकाबले यह एक सुखद घटना थी। कृष्णा ने राहत की सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि अजा अभी उस संदेश को अपने हाथ में पकड़े हुए जाने की सोच में पड़ा हुआ था। उसे देखकर यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी भी प्रकार की खुशी है। हमने ना जाने अपने कितने लोगों को खो दिया, ना जाने कितने बेगुनाह मारे गए। अजा अचानक उस पल की गंभीरता को भंग करते हुए बोल उठा था। अजा की बात सुनकर सभी नागाओं की भ्रुकुटियां एक बार फिर तन गई थी, जबकि कृष्णा कुछ समझ पाते उससे पहले ही अजा ने आगे कहा, क्यों हुई थी इस युद्ध की शुरुआत? क्या हमने की थी? क्या हमने जाकर किसी भी धर्म को तहस नहस का विचार किया था? क्या हमने कभी किसी महिला का अपमान किया? अजा ने यह कहकर शंभूजी और अधिराज की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध के मारे ठीक उसी तरह लाल हो उठी जैसा उसका शरीर रक्त में भीगकर हो रहा था। उसने हर एक नागा साधु और साध्वी की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, वनराज क्यों मरा? नमः, भोला और शिवाय क्यों मरे? क्या उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के आक्रमण के बारे में विचार किया था? नहीं। हम यह युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? अपने धर्म को बचाने के लिए ना? अजय ने चिल्लाते हुए पूछा। हाँ, सभी ने एक साथ कहा। तो अब हमारा धर्म क्या कहता है कि हम इस युद्ध को समाप्त करें? क्या हम अपने लोगों को बलि को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है कि जब मन किया युद्ध आरंभ कर दिया और जब मन किया समाप्ति की घोषणा कर दी। यह कहकर अजा ने
अफगानी की ओर देखते हुए कहा, जुगल चाहे तो युद्ध विराम कर सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई उससे नहीं बल्कि सरदार खान से है और सरदार खान को मिट्टी में मिलना होगा। अजा ने जिस भाव से कहा था, आसपास की हवाएं सिहर उठी थी। दूर खड़ा सरदार खान अब शिकारी नहीं, शिकार नजर आने लगा था। अजा की नजरें संदेशवाहक पर पड़ी। शेर की भांति चलता हुआ अजा उस अफगान सैनिक के पास पहुंचा और उसने उस सैनिक की आंखों में घूरते हुए कहा, जाकर बोल दे अपने सरदार खान से कि उसे हमारे साधुओं के प्राण लेने की कीमत चुकानी होगी। और हाँ, उस जुगल किशोर से कह देना कि सरदार खान को इस युद्ध भूमि पर भेजे, क्योंकि अब उसकी कटी हुई गर्दन ही केवल इस युद्ध को विराम दे सकती है। अजा ने जैसे ही यह कहा, संदेशवाहक का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। अफगान संदेशवाहक उल्टे कदमों से भागता हुआ अपने घोड़े के पास पहुंचा और घोड़े को लेकर अपने खेमे की ओर तेजी से भागा। अपने संदेशवाहक को वापस आते देखकर जुगल किशोर की नागाओं की प्रतिक्रिया जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, जबकि अजा के निर्णय ने सभी नागा साधुओं और साध्वियों में एक नया जोश भर दिया था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक दिव्य आभा तैर गई थी, जबकि कृष्णा नागा योद्धाओं के सामूहिक निर्णय से हैरान थे, जो बिना किसी हिचकिचाहट या मृत्यु के किसी डर के लिए गए इस निर्णय पर खुश हो रहे थे। कोई इस कदर कैसे हिम्मती और स्वाभिमानी हो सकता है, यह सोचकर सेनापति कृष्णा का मन घूम रहा था, लेकिन उन्हें दुख नहीं था, बल्कि उन्हें अपने आप पर गर्व का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वे दुनिया के सबसे हिम्मती और बहादुर योद्धाओं के साथ खड़े थे और अपना योगदान दे रहे थे, एक ऐसे युद्ध के समर्थन में जो एक ऐसे धर्म के लिए लड़ा जा रहा था जिसे मानवता के कल्याण के लिए स्वयं देवताओं ने रचा था। हुजूर, नागाओं का संदेश लेकर सैनिक आ चुका है। शिविर के अंदर प्रवेश करते हुए एक सैनिक ने जुगल और सरदार खान दोनों को सूचित किया। यह सुनकर सरदार खान और जुगल किशोर झटके के साथ खड़े हुए। दोनों को नागाओं के निर्णय को सुनने की जल्दी थी। तभी संदेशवाहक ने शिविर में प्रवेश किया और सलाम करने के साथ ही हांफते हुए सीधा और सपाट लहजे में बोला, हुजूर, वे नागा सरदार का सिर चाहते हैं। उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा को ठुकरा दिया है और कहा है कि सरदार को जंग के मैदान में भेजा जाए, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि युद्ध केवल अब एक शर्त पर समाप्त हो सकता है, जब या तो वे मरे या फिर सरदार का सिर कटे। उस अफगान सैनिक के इतना कहते ही पूरे अफगान शिविर में हलचल सी मच गई और सभी की नजरें सरदार खान पर टिकी हुई थी और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। जुगल किशोर हंसी नहीं रोक सका। अचानक उसकी हंसी ने शिविर के माहौल में आश्चर्य घोल दिया। सब उसको ऐसे देख रहे थे जैसे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि जुगल किशोर आखिर कहना क्या चाहता है। तभी जुगल किशोर ने सबके अंदेशों पर विराम लगाते हुए कहा, यह युद्ध तुम ही चाहते थे ना, लेकिन अब लगता है इस युद्ध का सारा परिणाम तुम्हारे सिर पर आकर टिक गया है। अब तुम्हारे कंधे पर तुम्हारा सिर रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला तुम्हें करना है। तो अब जाओ, युद्ध खत्म करो या करवाओ, जो करना है जल्दी करो। यह कहकर जुगल किशोर कुटिलता से मुस्कुराया, जबकि पहले अजा और अब जुगल किशोर की बातों से अपमान झेल रहे सरदार खान ने दांत पीसते हुए कहा, सही कहा आपने जुगल किशोर जी, या तो अब मेरा सिर मेरे पास रहेगा या उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता वे भूखे नंगे मुट्ठी भर बचे हुए पागल लोग हमारी 15,000 की भारी भरकम फौज के सामने टिकेंगे। यह कहते हुए सरदार खान भी मुस्कुरा उठा। क्या कहा? 15,000 की फौज? यह कहते हुए जुगल किशोर घूरता हुआ सरदार खान के करीब पहुंचा और सरदार खान से कड़े लहजे में बोला, गलतफहमी हो गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं सरदार खान, तुम उन बचे हुए नागाओं का सामना अपने बचे हुए सैनिकों के साथ ही करोगे और तुम्हें दूसरी कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरा तुम्हारे इस पागलपन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये सीधा बादशाह की बेअदबी होगी। जुगल के इतना कहते ही सरदार खान ने खा जाने वाली नज़रों से जुगल किशोर को घूर कर देखा।
ऐसे घूरने से कोई फायदा नहीं होने वाला, सरदार खान जुगल किशोर ने कहा। और फिर उसने आगे कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, तुम बाहर जाओ और जो शुरू किया है उसे खत्म करो, जहां उसके बाद बादशाह तुम्हें सिर्फ अपनी सेना, तोपों, घोड़ों और ऊँटों के नुकसान के लिए दंडित करेगा। या फिर दूसरा कि तुम भाग जाओ और छिप जाओ। यह कहकर जुगल किशोर कुछ क्षण के लिए रुका और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वैसे दोनों ही हालात में तुम्हें मरना ही होगा। यह कहते हुए जुगल किशोर के होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट तैर गई थी। जुगल के इतना कहते ही सरदार खान की मुट्ठियां भींच गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके कानों में जुगल किशोर के शब्द नहीं बल्कि किसी ने खोलता हुआ लावा उड़ेल दिया हो। सरदार खान गुस्से से पलटा और तंबू से बाहर जाने लगा। सरदार खान जब तंबू से बाहर निकलने को था तभी जुगल किशोर की आवाज़ उसके कानों तक फिर आई, हाँ, मेरे पास एक तीसरा विकल्प भी है। जुगल किशोर इतना कहकर चुप हो गया। उसकी चुप्पी पूरे तंबू में खामोशी के रूप में छा गई। वहां मौजूद सभी लोग जुगल किशोर के चेहरे पर छाई उस रहस्यमयी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जुगल किशोर ने अचानक अपने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, जाओ और इन नागाओं के सामने समर्पण कर दो। शायद वे तुम्हें अब्दाली से ज़्यादा आसान मौत दें, क्योंकि मुझे यह पता है कि तुम्हारे लिए मरने से पहले अब्दाली द्वारा दी गई सजा इन नागाओं द्वारा दी गई मौत से कहीं ज़्यादा दर्दनाक होगी। जुगल किशोर के ये वाक्य सरदार के लिए असहनीय थे, लेकिन वह स्वयं भी असहाय था। सरदार खान क्रोध करके विपरीत बिना कुछ कहे अपनी एड़ियों से जमीन को मसलते हुए बाहर निकल गया था और बाहर निकलते ही उसने अपने बचे हुए सैनिकों को युद्ध के मैदान की तरफ कूच करने का आदेश दिया। देखते देखते सरदार खान अपनी बची हुई सेना के साथ एक बार फिर युद्ध के मैदान में आ डटा था। युद्ध भूमि में हर ओर सन्नाटा था। सरदार खान अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ नागाओं के सामने खड़ा था। चिलचिलाती धूप उस दम घोटू वातावरण को और अधिक बेरहम बना रही थी। सरदार खान अपने सामने खड़े नागा योद्धाओं की उस चुनौती का विध्वंस करने पर आमादा था। इस क्षण उसका स्वरूप किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें यह एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि अब वह अपनी ज़िंदगी की सबसे भीषण लड़ाई करने के लिए तैयार था, जबकि उसके सामने रक्त से सने नागा साधु और निर्भीक साध्वियाँ खड़ी थी। दोनों ओर एक दूसरे के दुश्मन अपने जीवन की अंतिम सांस को समेटे एक दूसरे की ओर उस तूफान के उन्माद को लिए बढ़े थे जो अपने सामने पड़ने वाले किसी भी अस्तित्व को अपने अंदर समेट लेते हैं और फिर यह आभास तक नहीं होता कि कभी उस जगह पर जीवन का नामो निशान था। वातावरण में हर हर महादेव का जय घोष और अल्लाहू अकबर गूंज उठा था। नागा साधु और साध्वी आमने सामने की लड़ाई में अफगान सैनिकों पर टूट पड़े। अंतिम चरण का युद्ध एक बार फिर प्रारंभ हो चुका था। सिर कटते जा रहे थे, रक्त की धाराएं बहती जा रही थी, लेकिन इन सभी शिव भक्तों के बीच विष्णु भक्त कृष्ण ने दुश्मनों की स्थिति खराब कर दी थी। वे अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों की गिनती को लगातार कम करते जा रहे थे। उन्होंने उस दिन राजा वेदांत के सामने जो प्रण लिया था कि वे कम से कम 30 दुश्मनों का खात्मा करेंगे, उसे पूर्ण करने को उतारू थे और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। अब तक उनकी तलवार दुश्मनों के करीब 20 योद्धाओं का सिर उनके धड़ से अलग कर चुकी थी। साध्वी आद्यमा के पास भी ठीक वैसे ही युद्ध कला और गति थी जो उन अंतिम 18 योद्धाओं में थी। आद्यमा सहित बाकी साध्वियां अपनी दिशा और गति बदलती हुई सीधे अफगान सैनिकों के बीच पहुंची और दुश्मन के खेमे में आतंक मचा दिया। अफगान कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्होंने भी दुश्मन के सैनिकों की संख्या को कम करना शुरू कर दिया। काली स्वरूप उन साध्वियों और सेनापति कृष्णा के तीक्ष्ण बार से अफगान सैनिक संभल पाते कि इधर शंभूजी, मठाधीश और कुछ कटी हुई टांगों वाले नागा साधु बेहद बेरहमी से अफगान सैनिकों के हौसलों को कुचलते जा रहे थे। मठाधीश और शंभूजी का लक्ष्य एक साथ 3-3 दुश्मनों को खत्म करना था और वे ऐसा कर भी रहे थे। अपनी उम्र के आधे पड़ाव में भी शंभूजी जिस गति और तीक्ष्णता के साथ लड़ रहे थे, यह बात बाकी नागा योद्धाओं को और भी ज़्यादा
प्रोत्साहित कर रही थी। इसके विपरीत शंभू जी की उम्र उन्हें थकने पर मजबूर भी कर रही थी, जिसे अफगान एक कमजोर कड़ी के रूप में देख रहे थे। उन्होंने युद्ध भूमि में नागाओं की एकता और उनके संगठन को कमजोर करने के लिए शंभू जी को निशाना बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि शंभू जी को खत्म करके नागाओं के संगठन और उनके हौसले को तोड़ा जा सकता है, और उन्होंने ऐसा किया भी। इस सब के इतर ऊंचाई पर खड़े सरदार खान की निगाहें लगातार अजा का पीछा कर रही थी। अनुमान थे अजा एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था, जो बीतते वक्त के साथ दुश्मनों का अंत करता हुआ सरदार खान की ओर बढ़ रहा था। हालांकि सरदार 6 फीट ऊंचे एक टीले पर खड़ा था और सरदार के विशालकाय राक्षसी शरीर के सामने अजा छोटा दिख रहा था। अजा को घूरती सरदार खान की आंखों ने कुछ क्षण तक अजा को अफगान सैनिकों का संहार करते हुए देखा, और अचानक उस ऊंचे टीले से उतरते हुए उसने अपने बचे हुए सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, जो सबके लिए हैरान करने वाली बात थी, खासकर जुगल किशोर के लिए। लेकिन कोई अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही सरदार ने अजा को आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारा। तीव्र गति से लड़ रहे योद्धा अचानक ही सरदार खान के ललकार को सुनकर रुक गए, और उन्होंने देखा अपनी तलवार लिए सरदार खान अजा को घूर रहा था, और अजा सरदार खान की ओर एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। उसने गोकुल की धरती की धूल को उठाते हुए अपने माथे पर त्रिपुंड की तरह लगाया और सरदार की बजाय शंभू जी की ओर मुड़ गया। उनके पास पहुंचकर उसने शंभू जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। शंभू जी की आंखों से आंसू की बूंदें छलक उठी, और अजा को सीने से लगाकर कुछ देर तक वे उसे बस देखते रहे। उनके होठ अजा से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वे कुछ कह पाते उससे पहले ही अजा सरदार खान की ओर मुड़ा, जिसे देखकर अधिराज और मठाधीश दोनों की आंखें भर आई थी, क्योंकि वे दोनों यह जानते थे कि इस क्षण अजा को उसके गुरु शंभू जी नहीं बल्कि उसके पिता राजा ध्यानेंद्र ने गले लगाया था, और शायद शंभू जी के मुख पर सच्चाई आने ही वाली थी। युद्ध भूमि 2 योद्धाओं के भीषण युद्ध को देखने के लिए सज चुकी थी। शायद गोकुल की यह भूमि भी इन योद्धाओं के रक्त की प्यासी हो रही थी। आसमान में सूरज उन योद्धाओं के मस्तक के ठीक ऊपर पहुंच चुका था। गोकुल की धरती पर बह रही हवाएं सभी के कानों में तलवार की टंकार भरी आवाज के साथ अपनी ही धुन में महारन की रणभेरी सुना रही थी। सब कुछ खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति स्तब्ध हो गई थी और संसार की सारी भूमि सिमटकर इन 2 योद्धाओं के बीच आ गई थी। दोनों योद्धा एक दूसरे को घूर रहे थे। अजा का शरीर सरदार खान की तुलना में छोटा अवश्य था, लेकिन उसकी गति और उसका बल सरदार खान भली भांति जानता था। इस क्षण दुश्मनों के रक्त से रंगा हुआ उसका शरीर किसी चीते की तरह अपने शिकार को निशाना बनाने से पहले सतर्क था और धीरे धीरे अपने दुश्मन की ओर बढ़ रहा था। उसकी रेशमी जटाएं हवा में लहरा रही थी, जो उसकी तपस्वी जीवन शैली की प्रतीक थी, जिससे उसका रूप और भी डरावना प्रतीत हो रहा था। उसकी एक आंख सरदार खान पर टिकी थी, तो दूसरी अपने गुरु शंभू जी पर, जिनके बारे में वह अभी तक नहीं जानता था कि वे उसके पिता भी हैं। यह एक अद्भुत दृश्य था। मानवता और दया भाव से कोसों दूर विशालकाय सरदार खान, जो क्रूरता और बल का प्रतीक था, उसने तेजी के साथ अजा की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। युद्ध मैदान में खड़े नागा साधु गर्व से इस युद्ध को देखने के लिए उत्सुक थे। बिना पैरों वाले नागा उत्सुकता से ताली पीट रहे थे। नागा के अलावा कोई और भी था जो अजा और सरदार को एक दूसरे से भिड़ने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए देख रहा था, और वह था भगवान शंकर का गण, वह नीलकंठ पक्षी जो वनराज के जाने के बाद बेहद अकेला, उदास और दुखी था। लेकिन उस छोटे से जीव की पवित्र आत्मा भी जानती थी कि अफगान और नागाओं में से धर्म की लड़ाई कौन लड़ रहा था और अधर्म की कौन। अजा जिस तरह से सरदार खान की ओर बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इस क्षण की तैयारी उसने बहुत पहले से ही कर रखी थी। शिव के समान रूप को धारण करने वाले अजा ने पलक झपकने की गति से सरदार खान पर वार किया, जिसे सरदार खान ने अपनी तलवार पर रोक लिया, और पूरे वातावरण में 2 तलवारों के टकराने की आवाज गूंज उठी। दोनों के बीच एक ऐसा युद्ध आरंभ हो चुका था जिसे देखकर सभी की आंखें हैरानी में खुली की खुली रह गई थी। सरदार खान अपनी पूरी शक्ति से अजा पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन अजा बड़ी ही कुशलता से अपना बचाव कर रहा था।
अजा जो वार करता उसे सरदार खान अपनी तलवार पर रोक लेता था। दोनों की तलवारें चिंगारी उगल रही थी और हर एक वार के साथ चिल्लाते हुए उन दोनों योद्धाओं के शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता जा रहा था। सरदार खान और अजा के बीच केवल एकल युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता काल बनकर उन दोनों के बीच नृत्य कर रहे थे। सरदार खान ने अपनी तलवार के भारी भरकम वजन का इस्तेमाल करते हुए अजा पर एक तीक्ष्ण वार किया, जिससे अजा ने अपना बचाव करते हुए अपने कंधे से सरदार खान के पेट में एक जोरदार वार किया। सरदार खान स्वयं को संभाल नहीं पाया और धरती पर जा गिरा। सरदार कुछ समझ पाता उससे पहले ही अजा ने सरदार खान पर एक और आक्रमण किया, जिससे सरदार खान के बाएं हाथ पर गहरा घाव हो गया। लेकिन इससे विचलित होने के विपरीत सरदार खान और अधिक क्रोध में भर गया और उसने उठते हुए चिल्लाते हुए अजा पर आक्रमण कर दिया। अजा सरदार के हर एक वार से स्वयं को बचाते हुए उस पर तीव्र आक्रमण कर रहा था। सरदार खान जब तक अपने विशाल शरीर को अजा के तेज तरार वार से बचा पाता, उससे पहले ही अजा उस पर जोरदार प्रहार कर देता था। इस बार के आक्रमण से अजा ने सरदार खान के पैर पर गहरे घाव दे दिए थे, लेकिन अजा द्वारा दिया गया हर एक घाव सरदार को विचलित करने के बजाय उसे और आक्रामक बना रहा था। इस बार सरदार खान ने अजा पर इतनी जोर से प्रहार किया कि अजा अपने आप को बचाते बचाते भी सरदार खान के प्रहार से स्वयं को बचा नहीं सका और उसके कंधे बुरी तरह घायल हो गए। अजा का पवित्र रक्त उस रणभूमि में गिरकर उन पवित्र आत्माओं में मिल रहा था जिन्होंने इस पवित्र भूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। अजा घायल था लेकिन कमजोर नहीं। उसके कंधे से रक्त बह रहा था, लेकिन वह उतने ही वेग से सरदार खान पर आक्रमण करता जा रहा था। वहां कुछ दूरी पर खड़े शंभूजी या उस समय अपने पुत्र को देखकर गर्व से भरे हुए राजा ध्यानेंद्र अजा के कंधे से बहते रक्त को नहीं देख सके थे और उन्होंने उस एकल युद्ध को देखकर अफगान सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। उनके आक्रमण करते ही मानो युद्ध एक बार फिर आरंभ हो चुका था। इधर अजा और सरदार खान लड़ते थे और उधर नागा और अफगान सैनिक एक दूसरे के प्राण हरते थे। लेकिन इस युद्ध में शत्रुओं का सबसे अधिक संहार अधिराज ने किया। उसने अब तक 27 अफगान सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और अफगानों के हर एक के अंत को गिनता जा रहा था, जबकि इधर शंभूजी थकने लगे थे। एक अफगान सैनिक ने अपनी तलवार को उनकी जांघ के आर पार उतार दिया, परंतु उस परिस्थिति में भी शंभूजी ने उस अफगान सैनिक की जान ले ली और युद्ध भूमि में गिर पड़े। अधिराज शंभूजी की उस स्थिति को देखकर उनकी ओर भाग उठा और उसने उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अपने कंधे पर उठा लिया और नागाओं के तंबुओं की ओर भागा। लेकिन अभी वह कुछ दूर ही जा सका था कि एक तलवार उसके कंधे के आर पार होती हुई निकल गई। इससे वह घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन गिरते गिरते भी उसने शंभूजी को धरती पर आराम से लेटा दिया और फिर उनकी बगल में वेदना से तड़पता रहा। उसकी सांसें टूटती हुई सी चल रही थी। तभी अफगान सैनिकों की टुकड़ी उन दोनों के पास आई। अधिराज तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, जबकि शंभूजी की दृष्टि धुंधली हो चुकी थी और वे बेहद थके हुए थे, जिससे वे शत्रु के उन सैनिकों को मुश्किल से ही देख पाए थे जो उनके पास आ पहुंचे थे। वे दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन सैनिकों ने अपने तलवार से शंभूजी का एक हाथ काट दिया। जैसे ही उनकी तलवार शंभूजी की गर्दन को काटने वाली थी, अधिराज ने अपने कंधे में धसी तलवार को निकालते हुए इन 5 अफगान सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। शंभूजी का एक हाथ कटकर रणभूमि में गिरा हुआ था, जिसे उन्होंने उठाया और अपने सीने पर रखकर आसमान की ओर देखने लगे। अधिराज एक बार फिर मौत का तांडव मचाने के बाद वही शंभूजी के बगल में लेट गया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। शंभूजी ने अधिराज को देखा, फिर उन्होंने आसमान को देखा और उनकी स्मृतियों में राजा ध्यानेंद्र का रूप और फिर एक महान राजा से नागा बनने की उनकी यात्रा जीवित हो उठी। उनकी यादों में विवाह के समय उनकी रानी का मुस्कुराता चेहरा और उसके बाद जब वे अपनी रानी से विदा ले रहे थे, उस समय की उनकी वेदनाएं भी उभर आई थी। शंभूजी की आंखों में मृत्यु का कोई भय नहीं था, बस थी तो उन बीते हुए क्षणों की यादी, जिसने वेदना और मृत्यु के इस समय में भी उनके चेहरे को मीठी सी मुस्कुराहट से भर दिया था। इधर साध्वी आद्यमा, जिन्होंने 15 से ज्यादा सैनिकों को मारा था, अब चारों ओर से घिरी हुई थी।
वह लगातार अपनी खड़ग से अफगान सैनिकों को चीरती जा रही थी और एक मरे हुए अफगान पर पैर रखकर खड़ी थी। उनके आसपास के सभी सैनिक डर से सहमे हुए थे। उनकी लाल आंखों में काली माँ की छवि उभर आई थी और चेहरे पर दिल में डर पैदा करने वाली मुस्कुराहट थी। कुछ क्षण बाद उनके आसपास सहम कर खड़े हुए सैनिक उन पर टूट पड़े, जहां साध्वी आद्यमा ने अपनी तलवार से उन सभी की गर्दनों को काट गिराया। लेकिन तभी पीछे से एक धोखेबाज असुर ने उन्हें आकर धक्का मारकर गिरा दिया और देखते ही देखते एक साथ 10 से अधिक अफगान सैनिकों की तलवारें साध्वी आद्यमा के पवित्र शरीर के आर पार हो चुकी थी और अपने जीवन के अंतिम समय पर हर हर महादेव का पवित्र जय घोष उनके होठों पर था। अफगान आताई साध्वी आद्यमा के शरीर का निरादर करते उससे पहले ही हरिपुर के महान सेनापति कृष्णा ने उन असुरों के शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साध्वी आद्यमा के पार्थिव देह के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णा के शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उनका ध्यान केवल उन असुरों के अंत पर था जिन्होंने भारतवर्ष की पवित्र भूमि को अपवित्र करके बेवजह उनके अपनों की निर्मम हत्याएं की थीं। इधर शंभू जी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहे थे, यह सोचते हुए कि वे अब कभी भी अजय को नहीं देख पाएंगे। कुछ क्षण तक अपनी आंखें बंद रखने के बाद उन्होंने झटके से अपनी आंखें खोली थीं और अपना अंतिम बल जुटाया था। उनकी आंखें युद्ध भूमि में अजय को ढूंढ रही थी। उस चिलचिलाती धूप में उन सैकड़ों शवों के बीच लड़ते और लड़कर मरते हुए सैनिकों के बीच शंभू जी ने देखा कि अजय, जो उनका सबसे अच्छा शिष्य और इकलौता पुत्र था, सरदार खान के साथ एक भयंकर एकल मुकाबले में उलझा था। हर वार, हर आवाज और हर हरकत जैसे मृत्यु का नृत्य कर रही थी। जैसे ही सरदार खान की विशाल और भारी तलवार अजय की टूटती हुई तलवार से टकराई, अजय ने अपनी टूटी हुई तलवार फेंक दी और सरदार खान को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। देखते ही देखते वे दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक युद्ध में भिड़ चुके थे। अजय, जिसका शरीर अनगिनत घावों से लहूलुहान था, उसने सरदार खान को 4 कदम पीछे हटने को विवश कर दिया और सरदार खान के एक पैर को अपने दूसरे पैर से फंसाते हुए उसने उसे धरती पर पटक दिया और उसकी छाती पर बैठकर उसने बिना रुके उसको 10 घूंसे मारे और उसके जबड़े को तोड़ दिया। सरदार खान ने अपनी सारी शक्ति समेटी और अजय के अगले वार से पहले उसने अजय को रणभूमि में दूसरी ओर उछाल दिया। जबड़ा टूट जाने के दर्द से वह बेचैन था। अजय अभी संभल पाता, इससे पहले ही सरदार खान ने वहीं पास में पड़ी हुई अपनी तलवार को उठा लिया। अब सरदार खान के हाथ में तलवार थी, जबकि अजय निहत्था था। सरदार खान अजय पर अगला वार करता उससे पहले ही अजय ने शिव का ध्यान करते हुए एक अलौकिक शक्ति का आवाहन किया। अजय के इतना करते ही मानो उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति का संचार हुआ और उसने इधर उधर दृष्टि फेरी। तब तक सरदार खान उस पर वार करना आरंभ कर चुका था। अजय ने उसके वार से अपना बचाव करते हुए देखा कि वहीं पास में एक त्रिशूल पड़ा था, जो शायद किसी नागा का था। अजय ने अपने आप को बचाते हुए फुर्ती से उस त्रिशूल को उठा लिया और जब तक सरदार खान उस पर अपना अंतिम और जबरदस्त प्रहार करता, अजय ने बचते हुए अपने त्रिशूल को सरदार खान की जांघों के आर पार कर दिया। सरदार खान दर्द से तड़प उठा। उसका जबड़ा और उसकी जांघें बुरी तरह से शत विशत हो चुके थे। सरदार खान थककर गिर चुका था। ऐसे में अजय उठा और उसने जैसे ही सरदार खान के सिर को धड़ से अलग करना चाहा, तभी एक तीर आकर सीधा उसके सीने के आर पार होते हुए चला गया और वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। शंभू जी की आत्मा अपने पुत्र को यूं युद्धभूमि में गिरते देखकर तड़प उठी। उन्होंने देखा जुगल किशोर की सेना के एक तीरंदाज ने अजय के हाथों सरदार खान का अंत होते देखकर युद्ध नियमों के विरुद्ध जाते हुए धोखे से उसकी पीठ पर वार कर दिया। सरदार खान ने अपने सामने अजय को घुटने के बल बैठे हुए देखा, जिसके सीने से एक तीर आर पार होते हुए चला गया था। सरदार खान जोर से हंसा। इधर वह सैनिक अपने अधर्म पर एक क्षण के लिए
भी गर्व कर पाता, उससे पहले ही एक भाला उसके सीने के आर पार होता हुआ सीधा निकल गया। जुगल किशोर ने देखा, वह भाला साध्वी श्यामा ने उस सैनिक को लक्ष्य करके फेंका था जो उसकी गद्दारी का दंड था। उस सैनिक ने पल भर में वहीं दम तोड़ दिया। जुगल किशोर का सेनापति उस साध्वी की ओर क्रोध में बड़ा ही था कि जुगल किशोर ने उसे रोक लिया और एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ सरदार खान की ओर देखने लगा। सरदार खान के हाथों में तलवार थी और उसके सामने बैठा हुआ था अजा। सरदार खान जैसे ही उसकी गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए चिल्लाता, उससे पहले ही अजा ने अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए त्रिशूल को उसकी आंखों के आर पार कर दिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। अंधा सरदार खान पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। जुगल किशोर एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था। ये सारी घटनाएं एक और जोड़ी आंखें देख रही थी। वे आंखें थीं वनराज के मित्र नीलकंठ की, जिसकी आंखें इस मार्मिक दृश्य को देखकर आंसू बहा रही थी। युद्ध की इस खौफनाक स्थिति में अजा, जो गंभीर रूप से घायल था और हाफता धरती पर गिर पड़ा था, अपने जीवन के अंतिम समय को महसूस करके शंभू जी की ओर अपने आप को घसीटता हुआ आगे बढ़ने लगा, जबकि शंभू जी उठकर घुटनों के बल बैठ गए थे और अपने अंत के बिल्कुल निकट जा रहे थे, परंतु फिर भी उनकी आंखें अजा पर लगी हुई थी। अजा ने अपने आप को कुछ इंच शंभू जी की ओर खींचा ही था, तभी एक अफगान सैनिक ने अजा की पीठ में बरछी मार दी, जो उसके दिल के आर पार होती हुई धरती में धंस गई। परंतु अजा का एक हाथ अब भी शंभू जी की ओर बढ़ता रहा था। सांसें दोनों की ही टूटने को थी, लेकिन अजा की हर टूटती सांसों में शंभू जी का जीवन सिमटता जा रहा था। एक बार पुत्र कहकर सीने से लगा लेने की उनकी हसरत जा रही थी और वे बस अपनी सांसों के साथ दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते की अनकही कहानी को मिटते हुए महसूस कर रहे थे। शंभू जी का रोम रोम उस क्षण अपने जीवन को संपूर्ण त्याग से मात्र इतना चाहता था कि उन्हें बस इतनी छूट मिले कि वे एक बार फिर उठ खड़े हों, एक बार फिर उनकी आंखों में वही चमक हो, उनकी बाजुओं में एक बार फिर वही शक्ति हो और उनके दोनों पैर पूरी जान लगाकर दौड़ पड़े अपने उस महान पुत्र की ओर, जो इस संसार का सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ते हुए अपने जीवन से हाथ छुड़ाकर चुपचाप बिना किसी आहट के अपनी महान गति की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे यह पता तक नहीं था कि उसका जन्मदाता, उसका महान पिता, उसका गुरु जीवन और फिर मरने के बाद भी उसके साथ साई की तरह चलने को तैयार था, जो उसे एक बार पुत्र कहकर अपने सीने से लगाना चाहता था। एक बार, बस एक बार उसके माथे को चूमते हुए उस पर गर्व करना चाहता था। एक बार, बस एक बार उसे अपने दिल की सारी भावनाएं बताकर रोना चाहता था, लेकिन नहीं, शायद यह संभव नहीं था, क्योंकि युद्ध के साथ साथ उन दोनों का जीवन भी अपने अंतिम पड़ाव पर था। शंभू जी अब भी जीवित थे, जबकि उस शेरदिल आत्मा की सांसें टूट चुकी थी और एक ऐसी धरोहर उसके पीछे छूट चुकी थी जो अतीत के पन्नों में दर्ज हो गई। बूढ़े, थके हुए, निराश और घायल शंभू जी एक बार फिर लेट गए थे। उनकी आंखें बर्फ सी जमी हुई थी। फिर उनकी आंखों से करुणा की धारा फूट पड़ी और उन्होंने अजा को अपनी अंतिम अपेक्षाओं के साथ देखा। माधव चुपचाप सुनते हुए महसूस कर रहा था कि उस रहस्यमय नागा के शब्दों में दर्द था। माधव ने कुछ नहीं कहा और भावुक होकर उस महान युद्ध के अंतिम निर्णय को सुनता रहा, जहां उस रहस्यमय नागा ने अपनी भर्राई आवाज में आगे कहा, कृष्णा शत्रु के बाकी बचे सैनिकों को एक एक करके मारता जा रहा था, जो सरदार खान के साथ हुए उस दर्दनाक न्याय को देखकर भाग रहे थे। अजा को अंतिम बर्छी मारने वाले अफगान सैनिक को उन्होंने 2 टुकड़ों में काट दिया था। इधर रणभूमि में युद्ध करते करते मठाधीश भी साध्वियों के साथ साथ ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। अन्य नागा साधु मृत पड़े थे। तब मुझे एहसास हुआ कि अब युद्ध भूमि पर केवल 4 लोग जीवित थे। कृष्णा, जो अफगानियों को मारने की तलाश में थे, सरदार खान, जो दर्द से चिल्ला रहा था और अपनी मृत्यु की तलाश में इधर उधर पागलों की तरह चीखते हुए भटक रहा था, शंभू जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और मैं घायल अवस्था में जीवित नागा साधुओं और साध्वियों को खोज रहा था, जबकि युद्ध भूमि अब शांत हो चुकी थी। हद है, हमने इस छोटे से गांव में अपने इतने लोगों
को खो दिया है जिसे यह मूर्ख सरदार खान बिना संघर्ष के ही पार कर सकता था। जुगल किशोर ने अपने कमांडर से कहा और कुछ क्षण तक दीनता से पागलों की तरह तड़पते सरदार खान की ओर देखकर कहा, मरे हुए सैनिकों को दफन करो, हम वापस लौट रहे हैं। जुगल किशोर ने इतना कहकर पलटते हुए वापस जाने का निर्णय लिया। हुजूर, लेकिन सरदार खान अभी भी मरा नहीं है, जुगल किशोर से उसके कमांडर ने कहा। कमांडर के इतना कहते ही जुगल किशोर ने कुछ देर तक उस कमांडर को देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट तैर गई थी। उसने आदेश देते हुए कहा, उसे उसके सैनिकों के साथ वहीं जिंदा दफन कर दो। समझ लो अब सरदार खान जिंदा नहीं रहा। इतना कहकर जुगल किशोर अपने तंबू की ओर बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। उसके कमांडर ने युद्ध भूमि की ओर देखा। हर तरफ शव ही शव थे और उन शवों के बीच सरदार खान पागलों की तरह भटकता हुआ चीख रहा था। कुछ देर पहले तक युद्ध भूमि में तलवारों और भालों की आवाज और गरज रहे योद्धाओं की ललकार गूंज रही थी। उनकी जगह अब शवों को नोचने को बेताब उन पर मंडरा रहे कौओं और गिद्धों की आवाज ने ले ली थी। मुझे कोई मार दो, या खुदा कोई है, कोई सुन रहा है। सरदार खान की कराहती हुई आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। उस समय की वास्तविकता बेहद करुणामयी थी। उस क्षण लगा जैसे सब कुछ नश्वर था, परंतु फिर भी मैंने देखा दुलारी का बेटा गोलू, हरिपुर के सेनापति विष्णु भक्त कृष्णा और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे शंभू जी, तीनों उस त्रासदी को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। हरिपुर के पूर्व सेनापति कृष्णा को जहां अपने कायर राजा के विरुद्ध जाकर ऐसे धर्म युद्ध में भाग लेने की शांति थी, वहीं छोटा गोलू गर्व के साथ अपनी मां के पास खड़ा था, जो एक पवित्र आत्मा थी और जिसने जानवर होते हुए भी धर्म युद्ध में सनातन का साथ दिया था। शंभू जी अपने महान पुत्र को इस दुनिया से जाते हुए देख चुके थे और अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और एक था मैं, जो यह सोच रहा था कि युद्ध के लिए अपनी देवी देवताओं से लिए गए उन हथियारों को उन तक पहुंचाना है। इतना कहकर वे बेनाम नागा चुप हो गया। वे दोनों अब बर्फीले मैदान को पार करते हुए घाटियों की ओर बढ़ गए थे, जहां से अंतहीन गहराई और उनसे होकर गुजरती हुई दुर्गम पहाड़ियां शुरू होती हैं। लेकिन इस भौगोलिक असमानता और ढलते सूरज की धुंधली सी रोशनी के बावजूद अचानक माधव के मन में एक तूफान खड़ा हो चुका था। आपने अभी अभी में कहा, इतना कहकर माधव रुक गया था, जबकि वह रहस्यमय नागा कुछ देर आगे बढ़ गया था। लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए पीछे पलटा और उसने कहा, हाँ, तो इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? तुम इतना चौंक क्यों गए? इतना कहकर रहस्यमय नागा मुस्कुरा उठा था। आप कौन है? माधव ने उस साधु के पास जाते हुए पूछा। हर इंसान अपनी पहचान स्वयं के अलावा किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस क्षण यह जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि यह जानना अधिक आवश्यक है कि उस कहानी में आगे क्या हुआ। इतना कहकर वह रहस्यमय नागा आगे बढ़ गया और फिर उसने चलते चलते कहा, चिंता मत करो, कहानी तभी समाप्त होती है जब कहानी का अंत और उसके किरदार समझ आ जाएं। इसलिए चिंता मुक्त रहो, तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। रहस्यमय नागा अब पहाड़ की तलहटी में बने पतले से संकरे रास्ते पर चल रहा था, जहाँ से थोड़ी भी लापरवाही का अर्थ था जीवन का अंत। लेकिन माधव के मन में प्रश्नों का कोई अंत होता नहीं दिख रहा था। वह भली भांति जानता था कि उस ऐतिहासिक युद्ध को समाप्त हुए लगभग 300 साल हो चुके थे, लेकिन उसके आगे बढ़ते चले जा रहे उस नागा की उम्र 40-45 से अधिक नहीं थी। थोड़ी देर तक माधव चुप रहा और उसने अपने मन में पूरी कहानी को जानने का निर्णय लिया। हालांकि अब तक वह अपने आगे चल रहे उस नागा से जितना बेपरवाह था, अब उतना ही सतर्क हो गया था। पता नहीं क्यों माधव को अब रहस्यमय नागा से डर लगने लगा था। फिर आगे क्या हुआ? माधव ने हिचकिचाते हुए पूछा। माधव के इतना पूछते ही वह रहस्यमय नागा उसकी ओर देखकर एक बार फिर मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए उसने कहना शुरू किया, जुगल किशोर की सेना अफगान सैनिकों के शवों को दफनाने के लिए गड्ढे खोद रही थी और हम गोलू के साथ मिलकर लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे ताकि वीर गति को प्राप्त हुए हमारे योद्धाओं के शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इन सब के बीच जब कौवे और गिद्ध प्राण गंवा चुके सैनिकों के शरीरों के हिस्सों पर मस्ती से भोजन कर रहे थे, इस बीच अचानक नीले गले वाला एक पक्षी
जिसके पंख गहरे काले रंग के थे और उसकी चोंच पैनी और मजबूत थी, आसमान से धरती की ओर तीर की गति से उड़ता हुआ आया और चुपचाप वनराज के मृत शरीर पर आराम से बैठ गया। ये वही नीलकंठ था जिसका संसार उसके जन्म से लेकर अब तक केवल वनराज ही था। वह पक्षी अपने पालनहार को केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आया था, बल्कि वह जिस तरह से वनराज के मृत शरीर और बेजान चेहरे को देख रहा था, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह कोई प्रण ले रहा था, शायद किसी बदले का प्रण। गोकुल स्थिर था, मौन था और दुखी भी। उस रात आसमान उदास था, हवाएं उदास थी और जीवन का अस्तित्व दबे पांव मृत्यु के उस आंगन में घूमकर जीवन के प्रमाण ढूंढ रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद इतिहास गर्व से फूला नहीं समा रहा था। उस रात उसके मस्तक पर उन धर्म योद्धाओं का भस्म तिलक बनकर चमकने वाला था। इतना कहकर उस रहस्यमय नागा ने देखा, आसमान से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैरते हुए धरती पर गिरने लगे थे। अजा नहीं रहा और सरदार खान भी मर गया, मतलब युद्ध समाप्त हुआ। माधव ने प्रश्न किया। मैं भी यही सोच रहा था कि शायद युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन मुझे समय के साथ पता चला कि अब तक जो हुआ था वह बस एक शुरुआत थी। भाग्य का चक्र अभी भी घूम रहा था और भविष्य की किताब में गोकुल के नाम का और भी भयानक और हृदय विदारक अध्याय अभी बाकी था। नागा योद्धाओं की वीरता और अफगानी लुटेरों की क्रूरता का अंत संघर्ष अभी बाकी था। मतलब मैं समझा नहीं, माधव ने उत्सुकता से पूछा। नामहीन नागा ने उत्तर दिया। अजा और बाकी सभी नागा योद्धाओं की मृत्यु से अनजान ध्रुव हिमालय की विशाल और दुर्गम पहाड़ियों में नागाओं के उस जत्थे को ढूंढने की प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसका वादा उसने अजा से किया था। ध्रुव को गोकुल के उस भीषण युद्ध के बारे में अब तक कुछ नहीं पता था। उसके कदम हाड़ कपाती इन बर्फीली हवाओं और बर्फ से ढकी सतहों के ऊपर तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। तभी उसके कानों में अजीब तरह से चीखने की आवाज़ आई। उसने पीछे पलटकर देखा। उसके पीछे कुछ भी नहीं था सिवाय उसके पैरों के निशान के, जो बर्फ के गिरने के कारण अब धीरे धीरे मिटते जा रहे थे। 18 दिनों की दुर्गम और अथक यात्रा में पहली बार ध्रुव को थकावट के साथ साथ डर भी लगने लगा था। लेकिन फिर भी ध्रुव बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जबकि इधर थॉमस बिना रुके उस पहेली से निकलने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो इस बार शब्द के रूप में ना होकर स्थान के रूप में थी, जहां अलग अलग समय में ही सही ध्रुव और थॉमस दोनों को यह पता था कि वे उस सुनसान और हाँफ कपाती अत्यंत खूबसूरत वादियों में अकेले नहीं चल रहे थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।